मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। देखिए फिर लेकर के आए हैं हम अपनी क्लास पर कक्षा 6, 7, 8 के लिए। ठीक है, पढ़ाएंगे जिसमें इससे पहले आया था वह कोण जिसे बहस्य कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बहस्य कोण बोलते हैं। अब आए हैं प्रश्नावली 6.3 लेकर के। 6.3 पर है आपका त्रिभुज है जिस पर दो कोण दिए जाएंगे और तीसरा कोण हम ज्ञात करेंगे। दो कोण दिए जाएंगे और तीसरा कोण हमें ज्ञात करना है। ठीक है ना? ये आपका त्रिभुज बना है। ठीक है, इस पर ये पहला नंबर है जिस पर दे रखा है 50 अंश। कितना दे रखा है? 50 अंश। दूसरा कोण दे रखा है उसने 60 अंश। कितना दिया है बेटा? 60 अंश दिया है। तीसरा कोण हमें ज्ञात करना है। ठीक, जिससे हम इसको ए मानते हैं और इसको बी और इसको सी नाम दे दिए। क्या दे दिया? नाम दे दिया। अब आइए देखिए 6.3। 6.3 है, कहता है निम्नलिखित आकृतियों में अज्ञात x का मान ज्ञात करिए। अज्ञात x का मान ज्ञात करिए जिसमें दो कोण दिए गए हैं, तीसरा कोण ज्ञात करना है। इस पर यानी ये जो P वाला है ना 90 एंगल पर रहेगा और 30 अंश दिया गया है। इस पर आपको ये ज्ञात करना है। ठीक है, ऐसे ये हैं, सभी के मान ज्ञात करेंगे हम। तो अब आइए पहले नंबर में समझेंगे ये। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन पहले पढ़ी होगी आपने कि यदि किसी त्रिभुज पर यदि कोई भी त्रिभुज बना है, यदि इस त्रिभुज पर दो कोण देता है। कितने कोण देता है बेटा? दो कोण देता है। यदि हमें तीसरा कोण ज्ञात करना होता है, यदि किसी भी त्रिभुज पर दो कोण देता है और तीसरा कोण हमें यदि ज्ञात करना है तो हमें करना क्या होता है? 180 अंश लेना पड़ता है। यानी कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। तो हमें 180 अंश लेना पड़ेगा। ठीक है, दो कोण दे देगा, तीसरा कोण हमारा निकल आएगा। तो जब हम हल करेंगे लिखेंगे त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है बेटा? 180 अंश होता है। आइए कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। कोण ए एक्स दिया गया है जिसकी वैल्यू हमें ज्ञात करना है। कोण बी 50 अंश दिया गया है। कोण सी कितना दिया गया है? 60 अंश और 180 अंश बराबर। ठीक है, 60 और 50 जब जोड़ेंगे तो 6, 5, 11, 110 अंश हो जाएगा। ठीक है ना? प्लस 110 अंश बराबर 180 अंश। ठीक है, अब इसके बाद में हम 110 का लिख दें। 110 अंश का पक्षांतरण करने पर जब हम पक्षांतरण करेंगे तो x बराबर 180 माइनस, उधर जाएंगे तो निशान बदल के जाएंगे। ठीक है, इधर प्लस की हैं तो उधर किस में जाएंगे ना? माइनस में जाएंगे। तो 110 अंश x बराबर जब 180 से 110 अंश जाएंगे तो 100 से 100 तो चले गए। अब बचा 80, 80 से 10 जाएगा तो कितना बचेगा? 70 अंश। तो देखिए तीसरा कोण जो हमारा निकला
वो कितना निकल आया? 70 अंश। ठीक है ना। अब देखिए त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश। अब जोड़िए 50, 60 और 70 जोड़िए, 6, 5, 11। 11 में से हम 70 जोड़ देंगे 11 में तो कितने हो जाएंगे? 180 अंश। 6, 5, 11, 11 और 7 18, 11, 7, 18 तो होगा। तो 180 अंश कितना बन गया? 180 अंश। तीनों त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश आ गया। समझ में आ गया ना सभी के? ठीक है, थैंक्स।